आज का ये सुंदर दिन हमें एक बार फिर से परमेश्वर की दया और प्रेम का अनुभव कराने के लिए मिला है। आइए सबसे पहले हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी करुणा हर सुबह नई होती है। यदि आप इस प्रकार से बाइबल आधारित संदेशों को प्रतिदिन आत्मिक बल से प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे इस आत्मिक परिवार से आवश्यक जुड़े। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी प्रार्थनाएं मानो अब तक उतर ही नहीं रही है। शायद आज सुबह आपका मन यही प्रश्न उठा होगा, प्रभु क्या आप अब भी मेरी प्रार्थना सुन रहे हो? जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज अपनी पहली किरण भेजता है, उसी प्रकार परमेश्वर का उत्तर भी अक्सर तब आता है जब हमें लगता है कि अब कोई आ नहीं रहा, नहीं कोई बचा है। अभी यदि इस समय में आपके परिवार में आर्थिक तंगी है, परिवार में तनाव है, बीमारी ने आपको कमज़ोर कर दिया है, या किसी अपने ने आपको निराश किया है, तो विश्वास रखिए परमेश्वर अभी आपके साथ है। उनकी चुप्पी, कभी उनकी अनुपस्थिति। देखो, कभी कभी हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पहले चरित्र को तैयार करता है, फिर हमारी परिस्थितियों को बदलती है। जिस दर से आप गुजर रहे हैं वही कल आपकी एक बड़ी गवाही बनेगी। हो सकता है कि, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत क्यों नहीं देते? और उस देरी के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा होता है जो आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है? जिस गड्ढे में लोग गिर रहे हैं, उसे वही रास्ता उसकी मिस्र और राजमहल तक ले जाएगा। आज यही आपको लगता है कि लोग आपको भूल गए, तो याद रखिए परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार यदि आपकी जेब खाली है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है और घर की जिम्मेदारियां आपको तोड़ रही है, तो यही अंत नहीं है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाते हैं। आपका संघर्ष आपकी पहचान नहीं, परमेश्वर का वचन है। आपकी पहचान हो सकता है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट ने आपको डरा दिया हो सकता है कि आपके परिवार को कोई लंबे समय से बीमारी में जूझ रहा हो सकता है, लेकिन यीशु वही है जिन्होंने अंधों को दृष्टि दिखाई है, लंगड़ों को चलना सिखाया है और निराश लोगों को कई आशा दी है। आज भी उनकी समर्थ कम नहीं हुई है, और फिर भी एक ऐसा पल आया है जब सब कुछ बदल गया हो। जिस जगह लोगों ने अंत समझ लिया था, वहीं से परमेश्वर ने एक नई शुरुआत कर दी है। क्या आपके जीवन में भी वैसा ही क्षण आने वाला है? आज एक बात अपने हृदय में बसा लो, परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। इसलिए घबराओ मत, प्रार्थना करना मत छोड़िए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जिस उत्तर की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं संभव है वह आपकी कल्पना से भी अधिक महान हो। लेकिन प्रश्न यह है कि जब परमेश्वर प्रतीक्षा करवाते हैं, तब एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? बाइबल इसका उत्तर ऐसे उत्तर देते हैं जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। बाइबल हमें सिखाते हैं कि जब परमेश्वर प्रतीक्षा करवाते हैं, तब वह हमारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं। यशायाह 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे नए बल और प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गए, बल्कि वह आपको आशीष के योग्य बना रहे, जिसे आप अभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। जरा यूब के जीवन को याद कीजिए। उसने धन को खोया, परिवार को खोया, स्वास्थ्य को भी खोया, फिर भी उसने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। लोग उसे छोड़ते गए, लेकिन परमेश्वर उसके साथ बने रहे, और अब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उसे पहले से ही अधिक आशीष दी। यही परमेश्वर का स्वभाव है, वही टूटे जीवन को फिर से बना सकते हैं। यदि आज आपके घर में आर्थिक संकट है, यदि कर्ज बढ़ता जा रहा है, यदि बीमारी ने आपकी मन की शांति छीन ली है, तो अपने डर को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। शायद अभी आपको केवल बंद दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा यदि परमेश्वर उसी समय आपके लिए एक नया ऐसा मार्ग खोल दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो? यदि आप यीशु से कभी यह वादा करते हैं कि आपका जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने यह आवश्यक कहा है कि वह अपनी हर परिस्थितियों के हमारे साथ रखेंगे।
जब पतरस पानी पर चल रहा था तब वह सुरक्षित था। जब उनकी दृष्टि यीशु पर थी, जैसे ही उसे तूफान दिखा वह डगमगाने लगे। आज आपके जीवन में भी परिस्थितियों का तूफान है जैसे हो सकता है, लेकिन यदि आपकी नज़र यीशु पर बनी है तो विश्वास बनाए रखें, आपको डूबने नहीं देंगे। आप अपने हृदय को शांत कीजिए, प्रभु से कहिए कि हे यीशु, मैं अपने डर को, अपनी चिंता को, अपनी बीमारी को, अपने आर्थिक संघर्ष और अपने टूटे हुए मन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मुझे वह विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने आप के वचनों से जन्म लेता है। मेरी राह को प्रकाशित कीजिए, मेरे घर को शांति से भर दीजिए और मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दीजिए। आमीन। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छू लिया है और आप इस सेविका को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR को स्कैन करें और अपनी इच्छा अनुसार सहयोग कर सकते हो। याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी कभी हार का संकेत नहीं होती। कई बार वह चुप्पी आपके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और अपने कदम को पीछे मत हटाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। और जब वो आपके साथ है तब आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि आपकी सबसे सुंदर शुरुआत अभी बाकी है। अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ क्षणों के लिए प्रभु यीशु के चरणों में रख दें। जो बोझ आपने वर्षों से अकेले उठा रहा है उसे आप कंधों पर मत रखिए। बाइबल कहते हैं कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हो सकता है कि आज आपके सामने परिस्थितियाँ अभी भी वैसी ही दिखाई दे रही है। बैंक का कर्ज अभी भी बाकी है, नौकरी की तलाश अभी भी जारी है, परिवार में तनाव अभी भी है, बीमारी या दर्द अभी भी महसूस हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, परमेश्वर पहले अपने भीतर की आशा का दीप जलाते हैं, फिर बाहर की परिस्थिति को बदलते हैं। जिस प्रकार अंधेरी सुरंग का अंत प्रकाश से होता है, उसी प्रकार का संघर्ष भी परमेश्वर की महिमा का साक्षी बनेगा। और शायद यही क्षण है जब आपको लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए एक नया अध्याय लिखा है। क्या आप विश्वास करेंगे कि आपका अगला कदम आपकी पूरी कहानी बदल सकता है? आज अपने हृदय में यह निश्चित कर लीजिए कि चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, आप विश्वास का हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विश्वास वह बीज है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन समय आने पर महान वृक्ष बनकर जीवन को बदल देता है। यदि आज आप रो रहे हैं तो विश्वास रखिए। भजन संहिता 30.5 कहती है कि रोना तो रात भर का होता है, परंतु आनंद सुबह को आता है। आइए अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे यीशु प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित कर रहा हूँ। मेरे भीतर से भय, निराशा और संदेह दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो हर परिस्थिति में आपके वचनों पर स्थिर रहे। मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे घर में शांति भर दीजिए, मेरी आर्थिक आवश्यकता को पूरा कीजिए, बीमारी को चंगा कीजिए और मुझे उस मार्ग पर चलाइए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आमीन। यदि आज का यह बाइबल आधारित संदेश आपके हृदय तक पहुँचा है और आप चाहते हैं कि ऐसे संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करके अपने सामर्थ्य के अनुसार इस सेविका में अपना सहयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी परमेश्वर के वचन को अनेक टूटे हुए जीवन तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। जाने से पहले एक बात कभी मत भूलिए, परमेश्वर आपकी कहानी अभी भी लिख रहे हैं। जहाँ आपको विराम दिखाई देता है, वहाँ प्रभु एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए मुस्कुराइए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए और हर नए दिन को इस भरोसे के लिए स्वीकार कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ चल रहे हैं। उनका स्वयं सर्वोत्तम और उनका प्रेम अटल है और उनकी योजना आपके जीवन के लिए भलाई से भरी हुई है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। यदि इस समय भी आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे, तो अपने हृदय को शांत कर लीजिए,
क्योंकि परमेश्वर का उत्तर केवल शब्दों में नहीं आता, कई बार वह परिस्थिति को बदलकर उत्तर देती है। जब तक बीज मिट्टी के भीतर छुपा रहता है, तब वह एक मृत नहीं होता, बल्कि नई जीवन की यात्रा की तैयारी कर रहा होता है। उसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं है। बस परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने इस सुंदर दिन को भी अपनी करुणा से ढक रखा है। कभी कभी जीवन ऐसे लगता है जैसे किसी सूखी जमीन पर एक बूंद पानी की तलाश हो और मन भीतर ही भीतर कहता रहे कि अब आगे क्या होगा। अगर आप हमारे इस आत्मिक परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज का यह संदेश जब पैसों का रास्ता बंद लगने लगे, तब यीशु मसीह एक नया दरवाजा खोलते हैं। यह निराश मन में नई ऊर्जा, नया विश्वास और अटूट आशा भरने के लिए है। शायद आपके घर में बिल्लों की आवाज ज्यादा है और प्रार्थना की आवाज बहुत धीमी पड़ गई है। शायद आपने मुस्कुराना सीख लिया है, लेकिन भीतर का डर अब भी सोया नहीं है। क्या आज सुबह आपके मन में भी यही प्रश्न उठा था कि अब सहारा कहां से आएगा? अगर यह वचन आपके दिल को छू रहा है, तो बहुत नम्रता के साथ यह भी कहूंगा कि यदि प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है, तो आप अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार हमारी सेवा में सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड से आपका छोटा सा अर्पण भी किसी टूटे हुए हृदय के लिए आशा का दीपक बन सकता है। कोई दबाव नहीं, बस प्रेम से किया गया एक निवेदन। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि समस्या सिर्फ जेब की खालीपन नहीं होती। कई बार मन का घबराना ही सबसे बड़ा कर्ज बन जाता है। जब भीतर की शांति डगमगाती है, तब इंसान बाहर की हर चीज को और बड़ा देखकर टूटने लगता है। लेकिन यीशु मसीह वही हैं जो तूफान में भी लंगर की तरह स्थिर रहते हैं और भोर की पहली किरण की तरह उस अंधेरे को चीर देते हैं जहां रास्ता दिखाई नहीं देता। बहुत लोग उस दरवाजे को बंद मान लेते हैं जिसे परमेश्वर अभी सिर्फ खटखटाने की तैयारी में होता है, और यही वह सत्य है जिसे आज आपके हृदय को पकड़ना है। सोचिए जरा, यूसुफ को भी पहले गड्ढा दिखा, फिर दास्ता दिखी, फिर झूठा आरोप दिखा, पर जो बात आंखों को बंद कर देती है, वही परमेश्वर के हाथों में नई शुरुआत बन जाती है। जब मनुष्य के हिसाब से सब कुछ खत्म दिखता है, तब स्वर्ग की योजना अपनी पहली रेखा खींचना शुरू करती है। मूसा के सामने समुद्र था, पीछे फिरौन था और बीच में कोई रास्ता नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने पानी के भीतर से मार्ग बना दिया। अय्यूब के जीवन में भी सब कुछ एक झटके में हिल गया, लेकिन उसकी पीड़ा के बीच भी उसका विश्वास टूटा नहीं। और अंत में वही हाथ जो चोट से गुजरा था, पुनर्स्थापना से भी गुजरा। यही नहीं, सामरी स्त्री के जीवन में भी जब दिल खाली था, तब यीशु मसीह ने उसे जीवन जल दिया। यानी सिर्फ पानी नहीं, वह तृप्ति जो आत्मा को भर देती है। आज आप भी शायद उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां हिसाब कम है, उम्मीदें कम हैं और चिंता ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात पूरे भरोसे से कहना चाहता हूं, परमेश्वर पहले परिस्थिति नहीं, आपकी दृष्टि बदलते हैं। वे पहले डर की धुंध हटाते हैं ताकि आप रास्ते को पहचान सकें। फिर धीरे धीरे वे वह दरवाजा खोलते हैं जिसे आपने थका हुआ मन लेकर बंद समझ लिया था। कभी कभी चमत्कार शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप भीतर की हार को जीत में बदल देता है। इस पल आप बस इतना कीजिए, अपनी चिंता को नाम दीजिए और फिर उसे यीशु मसीह के चरणों में छोड़ दीजिए। अपने मन में कहिए, प्रभु, मैं नहीं जानता कि सहायता कहां से आएगी, पर मुझे भरोसा है कि आप एक नया मार्ग बना सकते हैं। जब आप यह कहेंगे, तो आपके भीतर का बोझ हल्का होना शुरू होगा, क्योंकि विश्वास सिर्फ यह नहीं कहता कि सब ठीक है। विश्वास यह कहता है कि अभी भले सब ठीक न दिखे, लेकिन अंतिम शब्द परमेश्वर का होगा। और वही परमेश्वर जो बीज को मिट्टी में छिपाकर भी फल बना देता है, आपके जीवन के इस छिपे हुए मौसम को भी खाली नहीं जाने देगा। अब बस इतना समझ लीजिए, जिस जगह आपने दीवार देखी है, वहां प्रभु मार्ग देख रहे हैं। जहां आपने रुकावट देखी है, वहां वे नई शुरुआत तैयार कर रहे हैं। और आगे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके विश्वास को और गहरा कर देगी, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। धन्य है हमारे परमेश्वर पिता, जिनकी करुणा हर नए प्रातःकाल के साथ ताजा हो जाती है और जिनकी दया थके हुए मन के लिए एक दीपक की तरह जलती रहती है। आज का यह दिन उसी प्रभु के नाम को समर्पित है, जो अंधकार के बीच भी भोर की पहली किरण भेजना जानता है। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में गिरता है, तो ऊपर से वह खोया हुआ लगता है, पर भीतर ही भीतर वही जीवन का आरंभ बनता है।
और आज का यह संदेश भी कुछ ऐसा ही है। यदि आप हमारे इस आत्मिक परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। आज का यह संदेश, जब पैसों का रास्ता बंद लगने लगे तब यीशु मसीह एक नया दरवाजा खोलते हैं, इसी सत्य पर आधारित है और यह आपके टूटते हुए विश्वास में नई ऊर्जा, नया भरोसा और अटूट आशा भर देगा। शायद आपके घर में आज भी बिलों की चुप्पी, उधार की भारी सांसें और कल की चिंता एक साथ खड़ी हों, और शायद आप भीतर से यह भी महसूस कर रहे हों कि कहीं आपका आत्मविश्वास भी उसी दीवार के साथ दरक तो नहीं रहा। सोचिए जरा, जब बाहर से हर दरवाजा बंद दिखे तब क्या भीतर का दरवाजा भी बंद मान लेना चाहिए? अगर यह वचन आपके मन को छू रहा है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारी चैरिटी के लिए एक छोटा सा सीड ऑफरिंग या डोनेशन विश्वास के साथ अर्पित कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया क्यूआर कोड सिर्फ एक माध्यम है। असली बात आपका विश्वास और आपका प्रेम है। यही प्रेम, यही सहभागिता अक्सर किसी सूखी जमीन पर गिरती हुई बारिश की पहली बूंद बन जाती है। आज बहुत से लोग केवल पैसों की कमी से नहीं बल्कि उम्मीद की कमी से टूटते हैं। जब जेब खाली हो तो मन भी खाली लगने लगता है। जब घर की जरूरतें बढ़ती जाएं तो आत्मा पर भी बोझ चढ़ने लगता है। लेकिन इस जगह पर एक बात याद रखिए, यीशु मसीह केवल पैसे नहीं देते, वे पहले दिल की घबराहट शांत करते हैं, क्योंकि जब भीतर भय बैठ जाए तो बाहर का समाधान भी देर से दिखाई देता है। जहां मन थक गया हो वहां प्रभु सबसे पहले शांति का लंगर डालते हैं, और जब यह लंगर भीतर जम जाता है तब तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, नाव डगमगाती जरूर है पर डूबती नहीं। सोचिए इब्राहिम को, उसके सामने दृश्य क्या था? एक ऐसा वादा जिसे पूरा होते देखने के लिए समय भी लंबा था और परिस्थिति भी सूखी जमीन जैसी थी। फिर भी उसने अपने डर को ही अंतिम सच्चाई नहीं माना। उसने आकाश की ओर देखा और उस परमेश्वर पर भरोसा किया जो असंभव को भी राह दे सकता है। आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। बाहर से देखो तो लगता है कि आय के द्वार बंद हैं, नौकरी रुक गई है, व्यापार धीमा हो गया है या खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इब्राहिम की तरह विश्वास का एक कदम उस सूखे मैदान में भी बीज बन सकता है। बीज अब भी नहीं फूटा, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें जीवन नहीं है। यूसुफ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसे पहले कुएं में फेंका गया, फिर बेचा गया, फिर कैद में डाला गया। अगर कोई उसकी जगह होता तो शायद कहता अब सब खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर के मन में कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। जहां मनुष्य ने बंद दरवाजा देखा वहां परमेश्वर ने राजमहल की ओर जाने वाला मार्ग छिपा रखा था। टूटी हुई स्थिति अक्सर परमेश्वर की छिपी हुई कार्यशाला होती है। यूसुफ के जीवन ने सिखाया कि देरी हार नहीं होती और बंद रास्ता भी अंतिम घोषणा नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर आपको बचाने के लिए पहले आपके रास्ते को नहीं, आपकी दिशा को बदलते हैं। और फिर अय्यूब को देखिए, उसकी संपत्ति गई, उसके सपने कांपे, उसके शरीर पर भी दुख आ पड़ा, फिर भी उसने अपने विश्वास की डोर पूरी तरह नहीं छोड़ी। वह टूटा पर समाप्त नहीं हुआ। यही तो गहरी बात है। आर्थिक तंगी केवल बैंक बैलेंस की समस्या नहीं होती, वह आत्मा के धराशायी होने का भी नाम बन जाती है। लेकिन अय्यूब की तरह आज आप भी यह कह सकते हैं कि मेरी हालत अभी वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूं, फिर भी मेरा प्रभु अभी भी जीवित है, अभी भी कार्य कर रहा है और अभी भी मेरे पक्ष में है। आज ठीक यही बात आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिस जगह आपने हार मान ली थी वहीं से चमत्कार की शुरुआत हो सकती है। यह वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए है, क्योंकि जब मनुष्य कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर की सामर्थ्य चुपचाप काम करना शुरू करती है। जैसे नदी अपने रास्ते को चट्टान देखकर रोकती नहीं, वैसे ही प्रभु का वचन भी आपकी कठिनाई देखकर रुकता नहीं। वह भीतर उतरता है, विश्वास को जगाता है और कहते कहते एक नया रास्ता खोल देता है। आज मैं आपके मन के उस भारी कोने को देख पा रहा हूं जहां आप किसी को दिखाए बिना बस चुपचाप सब सहते आ रहे हैं। शायद आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो कई बार लोगों की